जब मानव मछली की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और लग रहा था कि अब उसका बचना मुश्किल है, तभी श्याओ मेई भी लगभग हार मान चुकी थी। लेकिन अगले ही पल एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। अब उन्हें बस एक सही मौके का इंतजार था ताकि मानव मछली को सुरक्षित वापस समुद्र में छोड़ा जा सके। जैसे ही यह काम पूरा होता, उनका मिशन पूरी तरह सफल हो जाता। लेकिन दूसरी ओर सैन्य प्रयोगशाला भी चुप नहीं बैठी थी। खोई हुई मानव मछली को ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी जांच पड़ताल और तेज कर दी। हालात ऐसे हो गए कि जांच जल्द ही उनके घर तक पहुंचने वाली थी। खतरे को भांपते ही दोनों ने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने एक तेज तूफान और बिजली कड़कती रात चुनी और बिना देर किए कार से समुद्र की ओर निकल पड़े ताकि समय रहते मानव मछली को आजाद किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक घर पर आए एक जनरल को कुछ शक हुआ और उसने तुरंत पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी। अपनी जिगरी सहेली की जान बचाने के लिए चुईहुआ ने चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी धोखा दे दिया, क्योंकि उसी का पति सब कुछ उजागर कर देता है। उधर इसी दौरान दोनों मानव मछली को लेकर समुद्र तट तक पहुंच चुके थे। सब कुछ ठीक लग रहा था और जीत बस एक कदम दूर थी। लेकिन तभी अचानक चली एक गोली ने माहौल पलट दिया। सौभाग्य से मानव मछली समुद्र के बेहद करीब थी। जैसे ही वह समुद्र की शक्ति के संपर्क में आई, उसकी सारी ताकत वापस लौट आई। उसने जोर से अपने हाथ हिलाए और उसका जख्म पल भर में भर गया। इसके बाद वह सीधा जनरल के सामने पहुंची और एक ही वार में उसका अंत कर दिया। फिर बिना किसी को मौका दिए वह समुद्र में कूद गई और लहरों के बीच हमेशा के लिए गायब हो गई।